गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं चितरंजन कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर डिग्री टू रेडियन चेंज कर लिए थे, रेडियन से डिग्री चेंज कर लिए थे, फिर एंगल के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि रेडियन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे थीटा इक्वल टू L/R, उसको प्रूफ किया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अगला एक्सरसाइज में जाएंगे जो आप लोग 10th में पढ़े हैं, उससे रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है 11th में भी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखिएगा क्या है, देखिए कंसंट्रेट कीजिए। क्या कह रहा है? ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो 360 पर क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। तो आपको मालूम होगा, पहले समझिएगा, ये व्हील है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो वो 1 मिनट में 360 बार वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना सॉल्यूशन में, पहले लिख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। सॉल्यूशन में number of revolution in 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना बार? 360 बार। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो 360 बाई में 60, ये कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कि कह सकते 1 सेकेंड में 6 बार वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब बात कीजिए, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना बार रिवॉल्व करेगा? तो आपको मालूम होगा कि एक बार रिवॉल्व करता है तो सेंटर पर बनता है 360 मतलब एक 360 डिग्री, और 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, तो 360 डिग्री को क्या लिखेंगे? 2 पाई। तो एक बार रिवॉल्व करता है तो कितना बनता है? 360, ठीक है। तो कितना बार रिवॉल्व करेगा? 6 बार। तो लिखिएगा एंगल फॉर्म in 1 angle form in a revolution angle form in a revolution इक्वल टू क्या? 2 पाई। एंगल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन एट सेंटर भी बोल सकते हैं, एट रहने दीजिए, 2 पाई डायरेक्ट शॉर्ट में लिखिए ना, 2 पाई, ठीक है। एक एंगल फॉर्म होता है एक रिवोल्यूशन में कितना? 2 पाई। यहाँ क्या कह रहा है? 1 सेकेंड कह रहा है। इन 1 सेकेंड एंगल फॉर्म in 6 revolution इक्वल टू क्या? 1 सेकेंड में 2 पाई तो 6, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका कितना? 12 रिवोल्यूशन। 12 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसको जल्दी उतारिए। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा, प्रूफ कर रहे हैं थीटा, लिखिएगा। यहाँ तक जल्दी आइए। फास्ट कीजिएगा, इससे रिलेटेड आप लोग बनाइए क्वेश्चन। अब बताइए सर ये सब प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा, उसको हम सॉल्व कर देंगे।
अगला पॉइंट होगा आपको थ्योरम है, कह सकते हैं। टू प्रूव, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, टू प्रूव दैट थीटा इक्वल टू L बाई R, वेयर थीटा is the angle in radian में है, subtended by the arc, ऐसे भी रहने दीजिए, इतना हो गया। और L आपका क्या है, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, और R हो गया आपको रेडियस ऑफ ए सर्किल, समझिएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे किया जाए, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन या प्रूफ कंसंट्रेट कीजिएगा, पहले समझा दे रहे हैं उसके बाद बताएंगे। ये आपका एंगल, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि ये बना दिए हम OAB, तो आपको मालूम है यहाँ पर हम बनाए हैं 1 रेडियन। क्या बना है, 1 रेडियन। तो आपको मालूम होगा कि ये L होता है, तो L और R दोनों सेम रहता है तो 1 रेडियन बोलते हैं। तो L ना बोलकर इसको भी R बोल सकते हैं। अब हम लोग एक एंगल ले लेते हैं, यहाँ सपोज कीजिए ये ले लिए, C कर लीजिए। ये एंगल को हम लोग बोल दिए थीटा। क्या बोल दिए, थीटा बोल दीजिए। और ये जो मेरा दिया हुआ है ना, ये इसको L बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, L, तो ही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक जल्दी आइए, फिगर बनाइएगा, फास्ट कीजिए, तो फिगर बनाइए, लिखिए, जल्दी कीजिए। क्या लिख सकते हैं, लेट कर लीजिए। चलिए, लेट O be the center of circle of radius R, ठीक है। फिर क्या लेट कर ले रहे हैं, लेट ये एंगल बना है, एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन। कब, तो यहाँ बोल सकते हैं AB, ये क्या है, R है। फिर एंगल बनाए हैं हम लोग क्या, AOC इक्वल टू क्या, थीटा। ये बना है कैसे, तो AC कर लीजिए, जो किसके द्वारा, L के द्वारा, ठीक। देन बाय definition of a radian, चलिए यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिएगा, एक एक लाइन लिखते जाइए, जो दिक्कत हो बोलिए, एक एक स्टेप लिखना है। चलिए लिखिए, बोलिए, क्या लिखे थे हम लोग, लिखते थे ना, डिफिनीशन था ना, एंगल subtended by the arc of length, कितना लेंथ लिए, R लिए, R at the
सेंटर ऑफ ए सर्किल। तो कितना बनाए हैं हम लोग? 1 रेडियन बना। क्या बना है? 1 रेडियन। यहाँ तक आइए, जल्दी कीजिएगा। ये 1 रेडियन, ठीक है। जब लेंथ यूनिटरी मेथड पढ़े थे ना, 10 पेन का दाम 100 रुपया है तो 1 पेन का दाम, फिर 50 पेन का दाम, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन में, तो ही हम लोग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? देखिए, जब लेंथ r लिए थे तो एंगल 1 रेडियन बना, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग? बोलिएगा। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट at the center of a circle। तो कितना हो जाएगा? 1/r। ठीक है। अब कितना रहेगा? जब लेंथ रहेगा l रहेगा। क्या रहेगा? l। तो यहाँ क्या लिखिएगा? एंगल। सेम लिख लीजिएगा। लेंथ L at the center of circle इक्वल टू क्या? तो L से इसमें L बाई क्या हो जाएगा? R। और एंगल को आप लोग क्या बोले थे? थीटा। तो डेट इज थीटा इक्वल टू L बाई R। और रेडियन में हमेशा। जल्दी कीजिए। तब यूनिटरी मेथड से एंगल बन रहा है r, जब लेंथ r है, लेंथ ऑफ r का r है तो सेंटर पर 1 बन रहा है। तो जब लेंथ 1 यूनिट रहेगा तो 1/r हो जाएगा। जब लेंथ l रहेगा तो l/r, उसी को हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है। थीटा ऑलवेज क्या में रहेगा? यहाँ मेंशन हो चुका है, रेडियन में रहेगा। अब नोट लिख लीजिएगा। नोट l एंड r ऑफ सेम यूनिट। ये दोनों का यूनिट सेम रहेगा। एक मीटर में, एक सेंटीमीटर में नहीं, दोनों मीटर में तो दोनों मीटर में, दोनों सेंटीमीटर। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फास्ट किया जाए। चलिए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करते हैं। बहुत सा क्वेश्चन है, लगभग ख़त्म हो चुका है। अब क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए ट्राई किया जाए, दे देगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, फास्ट कीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा रहेगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल in which a central angle of 45 degree intercept an arc 132 सेंटीमीटर। चलिए बोलिएगा। बहुत इजी है, जल्दी बनाइए। इस पर गिवन लिखिए, मेन ऑफ फार्मूला पर हो गया। क्या फाइंड करना है? रेडियस। सॉल्यूशन गिवन में क्या दे दिया? एंगल दे दिया। तो गिवन में आपको दे दिया है, ये आर्क दे दिया। तो एल बराबर दे दिया आपको 1, ठीक। थीटा 45 डिग्री। तो डिग्री में याद होगा, एंगल ऑलवेज रेडियन में चाहिए। क्या में चाहिए? रेडियन। तो इसको डिग्री को रेडियन में बदलना सिखाए थे हम लोग। पाई/180 से इंटू करते थे।
तो ये क्या हो जाएगा, π/4 रेडियन। ठीक है, थीटा हो गया ना। हम लोगों का फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू L/R। L/R हमको क्या चाहिए, R चाहिए, तो इसको यहाँ तो R इक्वल टू हो जाएगा L/थीटा। वैल्यू रख दीजिए, तो L का वैल्यू 132 और R है π/4। तो 4 को ऊपर ले जाइए, 132 पाई का वैल्यू, अच्छा पाई यहाँ 4 और पाई का वैल्यू 22/7। 22/7 ऊपर कर। 22 का टेबल याद है, 22 को 6 से, तो ये क्या हो जाए, 6 4 को 24, तो 24 गुने 7 28, 2 14 2 16। अब क्या यूनिट में था, सेंटीमीटर, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत सा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फिर सॉल्व लाइन से करते जाएंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पर, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, क्या कह रहा है, पढ़िए, सेकंड का सॉल्यूशन पढ़िएगा, सेकंड पढ़िए, उसका सॉल्व करें। इजी है, देखिए अब आपको क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, फिर सॉल्व समझाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सर्किल, रेडियस दे दिया है, तो गिवन में लिख लीजिएगा, आर दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया, एंगल दे दिया, थीटा दे दिया 30 डिग्री। तो याद है डिग्री को रेडियन में करना पड़ता है, तो π/180, तो 6, तो π/6। ठीक है, हमको चाहिए L, क्या चाहिए, L। तो फार्मूला है हम लोगों का थीटा इक्वल टू L/R, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू R। वैल्यू बोल दीजिए, बोलिए, थीटा का वैल्यू π/6 और R आपका कितना है, 10, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट में रख लीजिएगा, दोनों रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 और गुड या नीचे में 6 और 10, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 110, 21। तो 21 का टेबल पढ़ लीजिए, तो 21 बचे 105, तो 5 बचेगा, तो पॉइंट दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 21 दूनी 42, 8 बचेगा, तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 21 दिया कर। चलिए फास्ट कीजिए, तो इसको जल्दी उतारिएगा, मिला लेते हैं आंसर फास्ट। जल्दी कीजिए, यूनिट हो गया। अब इसका थर्ड देख लीजिए, थर्ड यहाँ देख लेते हैं जल्दी में, थर्ड का सॉल्यूशन, थर्ड का है, गिवन में बोल दीजिए, बहुत इजी है। डायमीटर दे दिया है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा D/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 दे दिया है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो एक फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाए, यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ फिगर बना दे रहे हैं। देखिएगा, एक सर्किल है, समझिएगा शॉर्ट में, इसको लिखवाएंगे नहीं, कोशिश करेंगे सब। एक सर्किल बना लीजिए, जिसका क्या कह रहा है, ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस, ये कर लीजिए। ठीक है, कितना, 20। अब कॉर्ड भी 20 है, तो कॉर्ड भी 20 है, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग,
कैसे कर लीजिए, ये बी कर लीजिए, ये भी 20 होगा, इसको ये मिला दी तो ये भी क्या कह रहा है, कॉर्ड भी क्या है 20। तो क्या, तो इसमें इन ट्रायंगल ए ओ बी में, तो ए ओ बी में क्या है आपका ओ ए और ओ बी, ये तो रेडियस था जो कि 20 हो गया, और ए बी आपका कॉर्ड था, ए बी क्या हो गया 20। ठीक है, तो याद है एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो ईच नहीं चाहिए हमको, सेंटर का चाहिए। तो ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3 रेडियन होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा थीटा। तो थीटा इक्वल टू π/3। तो थीटा मालूम, आर मालूम, थीटा मालूम, आर मालूम, तो फार्मूला आपका क्या है, था ना फार्मूला, थीटा इक्वल टू L/r। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए L चाहिए, तो इसको इधर कर दीजिए। तो L इक्वल टू क्या, थीटा इंटू आर, थीटा का वैल्यू बोल दीजिए π/3 और r का हो जाएगा आपका कितना 20, r का 20 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट 22/7 गुने 3, और ये कोई कटेगा नहीं तो इंटू कर लीजिए, 22 दूनी 44 और ये 21। अब बोलिएगा, बोलिए फास्ट बोलिए, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, तो 2 बचा तो 20 हो जाएगा, तो नहीं लगा तो 0, तो 20 महीने हो जाएगा कितना, डिवाइड आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं, कितना लोग को डिवाइड में प्रॉब्लम होता है, बोलिए 2 बार में। तो 21 दूनी 42, तो 2 बचा तो नहीं लगा, तो यहाँ पॉइंट नहीं दीजिएगा, पहले यहाँ से अंक उतारे तो 0 दे देंगे, तो पॉइंट, तो यहाँ 0। तो 21 का पहाड़ा पढ़िए, 21 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, तो 9 और 18 हो जाएगा, तो ये कितना 11, और पॉइंट अब 0 दे देंगे, तो 5 कर लीजिए। चलिए तो बोलिए 20.95 सेंटीमीटर। फास्ट कीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, 2-3 और है, और आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो प्रॉब्लम रहेगा अगला क्लास में उसको डील करते हुए अगला एक्सरसाइज बताएंगे। जल्दी कीजिएगा, यहाँ फास्ट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपको टाइम बचा रहे हैं, क्वेश्चन को लिख दिया जा रहा है जिससे आपका टाइम बचेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इससे रिलेटेड चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जल्दी कीजिए। देखिए क्या है, समझिएगा क्या कह रहा है। इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन ए 2 सर्किल सबटेंडेड एंगल इतना एंड इतना एट द सेंटर एंड देयर रेस्पेक्टिव सेंटर। मतलब क्या है, यहाँ कर रहे हैं सॉल्यूशन, इसका शॉर्ट भी याद कर लीजिएगा। ये सर्किल है एक, जिसमें कितना डिग्री बना है 75 डिग्री मान के चलिए, 75 बना, ठीक है 75। इसका रेडियस को r1 मान लीजिए, ये एंगल को क्या मान लीजिएगा θ1, ठीक है। एक अब बोलिए, दोनों का L सेम है, ये L है ना सेम है, तो क्या होगा, ये सर्किल बड़ा वाला सर्किल का एंगल कम रहेगा,
और छोटा वाला सर्किल एक बना दीजिए और जिसका क्या है 120 डिग्री है, तो इसको ऐसे बना दीजिए। तो ये देखा जाएगा ना, ये और ये दोनों का क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसको R2 बोल दीजिएगा। और ये एंगल क्या है मेरा θ2, जो कि क्या है 120 डिग्री। ठीक है, तो ही हम इसका L और इसका L क्या है सेम, दोनों का L क्या है सेम। चलिए लिखा जाए तो क्या लिखिएगा, लेट R1 एंड R2 with radii of given circles। ठीक है, एंड फिर लेट कर लेते हैं। लेट अब क्या कर लेते हैं, अभी ये इसका आर्क दोनों का क्या है L है, तो ऐसे लिख सकते हैं आर्क ऑफ सेम आर्क कर दीजिएगा, आर्क ऑफ सेम लेंथ L, दोनों का क्या है L, दोनों का क्या मान लिए हैं L। ठीक है, दोनों का L लेट कर लिए हैं। और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो एंगल सबटेंड कर रहा है आपका कितना, जल्दी बोलिए, एंगल सबटेंड कर रहा है, फास्ट कीजिए, एंगल कितना सबटेंड कर रहा है। तो पहले L सबटेंड एंगल कितना θ1 75 एंड θ2 120 at their center। यहाँ लेट देयर कर दीजिएगा। लेट देयर आर्क ऑफ सेम लेंथ L सबटेंडेड एंगल इतना एट देयर सेंटर। ठीक है, चलिए अब बोलिए। देन हम लोग क्या करते हैं, एंगल को सही कर लेते हैं। तो θ1 डिग्री में, क्या में है डिग्री में, शॉर्ट में भी हो सकता है, क्या हो सकता है शॉर्ट में भी कर सकते हैं हम लोग। थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं L/R, L/R1 हो जाएगा, दोनों का तो L सेम ही है, हमको R1 चाहिए। तो R थीटा, तो एंगल को आप रेडियन में भी कन्वर्ट करिएगा, जब रेशियो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो आपको R1 चाहिए, तो R1 बराबर क्या लिखे L/θ1, ये यहाँ हो गया। ठीक है, अब दो है, ये फार्मूला सिंपल के लिए। ठीक, अब हमको चाहिए R1 बाई में R2। ठीक है, तो इसका L ही रह जाएगा, तो इसका θ1 हो जाएगा, इसका L ही रह जाएगा, दोनों का L सेम है। इसका क्या हो जाएगा θ2। जब दोनों रेशियो में पूछा जाएगा तो रेडियन में चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये से ये गया, नीचे वाला पलटी मार जाएगा, तो θ2 बाई में θ1। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाते समय काम आ जाएगा। R1 बाई में R2, तो θ2 बाई में θ1। θ2 कितना है, तो 120 डिग्री, ये है 75, दोनों डिग्री में, डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या काट दीजिए, 15 का टेबल में आता है, 15 पचे अब 15 अठे 120, अब 15 पचे तो 15 का तो 8/5। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा R1 रेशियो R2 इक्वल टू 8:5।